आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सरफेसी एक्ट के मामले में जब बैंक आपकी प्रॉपर्टी बेच रहा होता है तो कई बार कम कीमत में प्रॉपर्टी बेच देता है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या विकल्प है, आपसे मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो साथियों, आप जब अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करते हैं, जब आपको लोन लेना होता है तो उस समय बैंक, आप जो बोलते हैं, बैंक उतनी प्रॉपर्टी उसकी मान लेता है। अब जब बैंक को प्रॉपर्टी बेचना होता है तो बैंक कई बार प्रॉपर्टी को औने पौने दाम पे बेच देता है। हमने कई बार देखा है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को बैंक 70 लाख 80 लाख में बेच देता है, मतलब आपको 20 लाख का नुकसान करा देता है और हो सकता है कि लोन आपका 50 लाख का ही हो। तो साथियों, इस कंडीशन में क्या करना है, कानून क्या, आप ये समझिएगा। बैंक क्या करता है, बैंक जब भी किसी प्रॉपर्टी को बैंक को बेचना होता है तो बैंक सबसे पहले बैंक के जो अप्रूव वैल्यूअर होते हैं उनसे उसकी वैल्यू निकलवाता है। वो वैल्यू दो तरह से निकली जाती है। एक होता है रियलाइजेबल वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जो प्रॉपर्टी को नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में अगर बेचा जाए किसी व्यक्ति को तो कितने में होगी। मान लेते हैं वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है 1 करोड़ है, मतलब ये वो प्रॉपर्टी होती है जो सामान्यतः हम किसी को बेचेंगे तो उसकी कीमत होगी। दूसरी बैंक जो उसी आप देखेंगे उसी रिपोर्ट में होगा वो होता है डिस्ट्रेस वैल्यू। डिस्ट्रेस वैल्यू वो होती है जो अगर आपको आनन फानन में इमीडिएट बेचना है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपको आज ही बेचना है, कल ही बेचना है, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो कई बार हमने देखा है कि अगर आपकी का जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 1 करोड़ है तो हो सकता है कि जो उसका डिस्ट्रेस वैल्यू हो वो 90 लाख हो, 88 लाख हो, तो मतलब कुछ अंतर आ जाता है। अच्छा, कई बार बैंक क्या करता है, बैंक डिस्ट्रेस वैल्यू से नीचे जा करके भी आपकी प्रॉपर्टी बेच देता है। तो साथियों, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये भी एक ग्राउंड होता है जो सेल प्रोसीडिंग है, जो ऑक्शन प्रोसेस उसको निरस्त कराने का। हमने कुछ जजमेंट देखे हैं जिसमें कि डीआरटी ने इसलिए प्रोसीडिंग को निरस्त कर दिया क्योंकि बैंक ने काफी कम दाम में प्रॉपर्टी को बेच दिया था। साथियों, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बैंक ने एक तारीख रखी ऑक्शन की, बैंक ने कहा कि हम इस प्रॉपर्टी को 15 जनवरी को नीलाम करने वाले हैं और इसकी प्रॉपर्टी की जो कीमत है ये है। कीमत बैंक ने निकलवा ली 10 जनवरी को। अब 15 जनवरी को जो बैंक ने जो नीलामी कराई वो सक्सेस नहीं हुई। उसके 2 महीने बाद बैंक ने फिर से एक नीलामी कराई तो भी सक्सेस नहीं हुई। उसके 3 महीने बाद, मतलब आप समझिए कि बैंक ने फिर से 15 जुलाई को बैंक ने फिर से नीलामी कराई, तो इस बार जो बैंक की जो नीलामी थी सक्सेस हो गई और किसी ने प्रॉपर्टी परचेज कर लिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बैंक ने प्रॉपर्टी की वैल्यू वही रखी हुई है जो 1 जनवरी को बैंक ने निकलवाया था, मतलब लगभग 7 महीने बीत जाने के बाद भी बैंक ने प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज नहीं किया। बैंक ने उसका जो लेटेस्ट वैल्यूएशन था वो नहीं कराया। बैंक ने अगर उसको डिस्ट्रेस वैल्यू से भी नीचे जाकर के बेच दिया तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था, मैथ्यूस वर्गीस का जजमेंट। इस जजमेंट में बताया गया था कि सिक्योर क्रेडिटर शुड एक्ट एज ए ट्रस्टी ऑफ सिक्योर असेट्स, ही कैन नॉट ट्रीट प्रॉपर्टी एज एनी मैनर। मतलब कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो बैंक है उसके पास जो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रखी हुई है वो उसको किसी भी प्रकार से औने पौने दाम पर नहीं बेच सकता है। तो इस जजमेंट का भी हवाला दे करके आप ये जो बैंक ने अगर सेल सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है जो ऑक्शन परचेजर है तो भी आप इस प्रोसीडिंग को निरस्त करा सकते हैं। हाँ, साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जब बैंक के पास, जब आप डीआरटी के पास जा रहे हैं बैंक के अगेंस्ट में और आप वैल्यूएशन को चैलेंज कर रहे हैं तो खुद की एक वैल्यूएशन आप या तो रजिस्ट्रार से अप्रूव करा लें, उसको जरूर लगाएं। अगर आपके पास कोई कॉजेंट एविडेंस नहीं होगा तो आप फिर नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा थी। कोई हवाई अगर आप आर्गूमेंट पेश करेंगे तो एक्सेप्ट होने वाला नहीं है। तो इसलिए आपके पास जो लेटेस्ट या फिर जब बैंक ने सेल किया है उस दौरान का जो वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी का वो होना चाहिए और उससे स्पष्ट हो कि हाँ प्रॉपर्टी में लगभग अंतर आ रहा है और अच्छा खासा अंतर है। तो वो अपने आप में ग्राउंड होता है जो ऑक्शन परचेजर ने जो प्रॉपर्टी परचेज किया और बैंक ने जो सेल किया, सेल सर्टिफिकेट जारी किया है, ये सारी प्रोसीडिंग क्वैश हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी औने पौने दाम पे बैंक ने बेच दिया तो ये भी अपने आप में ग्राउंड होता है और इस आधार पे भी आप जो ये सरफेसी प्रोसीडिंग बैंक ने इनिशिएट किया उसको निरस्त करा सकते हैं। धन्यवाद।